वाराही कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, हर हर महादेव। और सावन का पवित्र महीना है, आप सभी को पता है। और इस बार सबसे ज़्यादा सुंदर बात ये है कि जो सावन है वो पूरे 2 महीने का है और बहुत ही सुंदर योग बन रहा है सावन में। जैसे कि हम प्रतिवर्ष 4 सोमवार के व्रत रखते थे श्रावण मास में, तो इस बार प्रभु की ऐसी कृपा बरसी है कि 4 की जगह 8 व्रत रख सकते हैं हम सोमवार के सावन महीने के। और ये जो महीना होता है श्रावण मास का, इसमें भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा प्रत्येक व्यक्ति पर बरसती है। जो भी सच्चे मन से याद करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर असीमित तरह से बरसती है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, जो शीघ्र ही थोड़ी सी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु जो वो पूजा और प्रार्थना और प्रेम होता है वो उनके प्रति सच्चा होना चाहिए। श्रद्धा भाव आपका सच्चा होना चाहिए, उसमें तनिक भी, लेश मात्र भी, कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। है क्या, सिर्फ प्रेम ही तो करना है ईश्वर से। तो अपने भोले बाबा को मना लीजिए। ये जो 2 महीने हैं श्रावण मास के, श्रावण का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व वाला, अत्यधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते ही हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, किंतु ये जो श्रावण का महीना होता है, इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ का हर दिन कहते हैं कि हर दिन ऐसा होता है कि कि भगवान भोलेनाथ को आप मनाते रहिए। हर दिन उनकी एक महत्वपूर्ण महिमा बताई जाती है हर दिन की। ये जो महीना है श्रावण मास का, इसी महीने में माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी, व्रत किए थे, तप किए थे। और उन्होंने इसी महीने में जो पत्तियां होती हैं ना, बेल पत्र वगैरह का सेवन किया था। इसी वजह से माता पार्वती को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और माता ने अत्यंत कठोर तप किया था, तो ये महीना भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती को मनाने का भी है। वैसे भी शिव जी जो हैं वो संपूर्ण परिवार के सहित ही पूजा स्वीकार करते हैं। जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, जब हम शिव जी के शिवालय में जाते हैं, तो वहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ कार्तिकेय जी, नंदी जी और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित, और साथ में जो शिवलिंग होते हैं उन पे कहते हैं भगवान भोलेनाथ की पुत्रियों के भी चिन्ह, उनके पुत्रियों के भी चिन्हित होते हैं। और क्योंकि संपूर्ण शिवालय जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का परिवार होता है, तो हम भोलेनाथ की जो पूजा है उनके परिवार के साथ करते हैं। तो ये जो महीना है मेरे भोले बाबा के भक्तों, सिर्फ भोलेनाथ को मनाने का नहीं है, माता पार्वती की कृपा पाने का भी है। और इसी महीने में बहुत ही सुंदर व्रत आते हैं मंगला गौरी के। आपने कई बार सुना होगा मंगला गौरी व्रत के विषय में। बहुत से लोगों ने मंगला गौरी व्रत किए भी होंगे और बहुत से लोगों ने नहीं किए होंगे, या कुछ को नहीं भी पता होगा और कुछ को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स, जो श्रावण मास होता है, इसमें जो मंगलवार का दिन होता है, देखिए सोमवार के व्रत तो पूरे विश्व में प्रचलित हैं कि श्रावण मास के सोमवार का व्रत किया जाता है। भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती है, कांवड़ यात्रा निकलती है। मतलब इस महीने में भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि जल ही जल होता है चारों तरफ। बारिश का महीना होता है, बरसात होती है, भोलेनाथ का अभिषेक हम लोग मंदिरों में करते हैं, घर में करते हैं, लेकिन प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का अभिषेक करती है। चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत ही सुंदर समय होता है। और कहीं कहीं जब अति वृष्टि हो जाती है जल की, तो प्रलय भी हो जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, जो उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। तो बात कर रहे थे हम मंगला गौरी व्रत की। तो मेरे भोले बाबा के भक्तों, श्रावण मास के सोमवार का व्रत तो हम सभी लोग रखते हैं, और बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रखते हैं। लेकिन मंगला गौरी व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो श्रावण मास में ही होता है। मंगला गौरी व्रत क्या होता है, मंगला गौरी व्रत कब से रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत कितने रखे जाते हैं, मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है, मंगला गौरी व्रत में क्या सामग्री होनी चाहिए, मंगला गौरी व्रत की कथा क्या है, मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं।
और उनके बहुत सारे जवाब हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपकी वीडियो में लेकर आए हैं, अपनी वीडियो में लेकर आए हैं। हमारा और आपका एक अटूट रिश्ता है, तो हमारी वीडियो आपकी वीडियो है। तो मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है, जैसा कि नाम से ही परिभाषित होता है कि मंगला गौरी व्रत माता गौरी के व्रत होते हैं, माता महागौरी को समर्पित होते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी माता को समर्पित होती है। तो माता के उसी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। जिन महिलाओं के जीवन में बहुत क्लेश रहता हो, जिनके घरों में क्लेश रहता हो, जिनके पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे ना हो, जिनके संतान की कमी हो, जिनके भाग्य में कमी हो, जिनके घर में सुख समृद्धि में कमी हो, धन धान्य की कमी हो, रोजगार की कमी हो, किसी भी प्रकार की जीवन में कोई कमी होती है, तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए माता गौरी के व्रत रखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, जो मांगलिक होते हैं, वो भी इस व्रत को करके माता की कृपा प्राप्त करके अपने मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो अत्यंत ही शुभ, पावन और पवित्र ये व्रत होते हैं माता मंगला गौरी के। और ज़्यादातर ये जो व्रत होते हैं कुंवारी कन्याएं रखती हैं अपने मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए। और जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिन बच्चियों का, जिन बेटियों का, जिन बहनों का विवाह नहीं हो रहा हो, जिनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, उनको पूर्ण श्रद्धा भक्ति से व्रत करने चाहिए। तो माता की और भोलेनाथ भगवान की ऐसी कृपा होती है कि शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है और उन्हें बहुत ही अच्छा पति प्राप्त होता है। तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। और विवाहित महिलाएं जब उनका विवाह हो जाता है तो इस व्रत का प्रचलन बहुत अधिक है। लेकिन आप कभी भी इस व्रत को कर सकते हैं, कभी भी कोई देर नहीं हुई। पूजा पाठ में हम इस चीज़ को नहीं मानते कि इस समय करना चाहिए, उस समय। बस ये है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपके मन में पूर्ण श्रद्धा भाव हो, किसी प्रकार का बैर भाव ना हो, तो आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से कीजिए और माता की कृपा पात्र बनिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो माता का ये व्रत है ये कब रखा जाता है। तो देखिए, वैसे तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, तो ये जो व्रत है ये मायके से प्रारंभ करना चाहिए प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक महिला को। किंतु अब ये संभव नहीं होता सभी के लिए कि व्रत रखने के लिए वो मायके जाएं और व्रत प्रारंभ करें, क्योंकि समय बहुत बदल चुका है। किसी का मायका बहुत ज़्यादा दूर है, तो किसी के मायके में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई नहीं जा सकता, तरह तरह की परेशानियां होती हैं। अब उनको क्या गिनाएं, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं, सभी को सब कुछ पता है, तो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि मायके से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और ये जो व्रत होता है ये श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से होता है। आप सोचेंगे मेरी वीडियो इतनी लेट हो गई। हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लेट हो गई क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं सारे रीज़न आपको नहीं बता सकती। सबसे पहला कारण है क्योंकि ये श्रावण मास इस बार इतना पावन है कि मंगलवार से ही प्रारंभ हुआ था और मंगलवार को हम यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे कि हम तीर्थ करने गए थे, भगवान के दर्शन करने गए थे, माता के दर्शन करने गए थे। तो इस वजह से हम जब आए हैं तो वो सावन का प्रथम दिन ही था, जो कि मंगलवार से प्रारंभ हुए थे श्रावण मास 4 जुलाई को। तो पहला मंगल तो ऐसे निकल गया। इसी तरीके से उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब थी, फिर तबीयत और ख़राब हो गई और इस तरीके से सारे दिन एक एक करके निकलते गए। तो आपने मेरी न्यू वीडियो कोई नहीं देखी होगी इसी वजह से, क्योंकि ये सारी मतलब काफ़ी परेशानियाँ थी। तो कोई नहीं, पूजा पाठ में कोई देर नहीं हो। इस बार तो भगवान बोले माता गौरी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा बरस रही है कि पूरे 2 सावन हैं और 2 सावन में आपको बहुत सारे मंगलवार के व्रत मिल रहे हैं, सावन के सोमवार के व्रत मिल रहे हैं। तो भगवान की देखिए, ये जो व्रत होता है श्रावण मास के मंगलवार से प्रारंभ किया जाता है। प्रथम मंगल निकल गया, द्वितीय मंगल निकल गया, अब तीसरा मंगल जो आया है, तीसरा मंगल देखिए अत्यंत सौभाग्यप्रद है, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। और देखिए कल सोमवती अमावस्या है सोमवार को, और अमावस्या के अगले ही दिन शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो जो पहला मंगल शुक्ल पक्ष का है वो है
मंगला गौरी माता का व्रत आप उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 व्रत कर लीजिए, आप चाहें तो प्रतिवर्ष आप सिर्फ श्रावण मास के मंगलवार को ये व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल का संकल्प ले लें, आप चाहें तो 16 मंगलवारों का संकल्प ले लें और आप चाहें तो 5 वर्ष का संकल्प ले लें। इस प्रकार से इस व्रत का विधान बताया गया है। तो इसे हम कहते हैं मंगला गौरी व्रत, मतलब सावन महीने के मंगलवार को व्रत ये प्रारंभ किया जाता है। उस दिन हमको संकल्प लेना चाहिए और मैं आपके लिए संकल्प का एक मंत्र बताती हूँ। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य व्रत है, श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम मंगला गौरी व्रत मह करिष्ये। मतलब अपने पुत्र पौत्र, अपने घर परिवार सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता गौरी मैं आपके मंगला गौरी के व्रत प्रारंभ करती हूँ। अब मैंने इसमें ये नहीं बताया कि 5 वर्ष 1 वर्ष, वो आपको जितने भी रखने हो आप अपनी श्रद्धा अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं और माता को मनाइए। माता गौरी का ये व्रत बहुत ही सुंदर है। तो इस व्रत में अब देखिए बहुत बातें हो जाएंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए हम इसकी विधि बताते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। अब मंगलवार का जब दिन आएगा श्रावण मास में, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके नए धुले साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास न्यू वस्त्र रखे हो, मतलब कोरे कपड़े रखे हो, तो आप वो पहनिए, नहीं हो तो धुले हुए साफ वस्त्र पहनिए। और ये प्रयत्न कीजिए कि जो वस्त्र हैं वो गुलाबी, लाल, पीले रंग के होने चाहिए। लाल हो तो बहुत अच्छा है। और सावन का महीना है पूरा, और ये सौभाग्य का सूचक है। ये व्रत सौभाग्य देने वाला है स्त्रियों को। तो इस व्रत में प्रत्येक लड़की, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन को, जिनको भी ये व्रत करना है, पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुंदर वस्त्र धारण कीजिए, घर में साफ सफाई कीजिए और जहाँ पर भी आपको पूजन करना है वहाँ आप पोछा चौका लगाकर एक चौकी बिछाइए या आप एक पटरा रख सकते हैं। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, आधा सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा सकते, नहीं है तो लाल ही बिछाइए। और उस कपड़े पर शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान कीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं। और गणेश जी की पूजा तो देखिए अनिवार्य। तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पूजा में मूर्ति स्थापित कीजिए, मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बना लीजिए। इस तरीके से आप एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए और उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। वैसे तो इस व्रत में मिट्टी की गौरी माँ बनाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, किंतु कोई नहीं बना पा रहा है, किसी के पास मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फोटो से पूजा कर सकते हैं। देखिए श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं भगवान सदैव ही, और माता तो सबसे ज़्यादा दयालु होती हैं, माता तो बड़ी कृपालु होती हैं। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है ये हम सभी जानते हैं। तो बस माता तो भाव की भूखी होती हैं। उसके बाद शिव जी पार्वती जी को भी आप चाहें तो अक्षत पे, चाहें तो पान के पत्ते पे या फूलों पे विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद एक कलश में लौंग का जोड़ा, सुपारी और हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सारी कमलगट्टा, ये चीज़ें डालकर आप कलश रख लीजिए। कलश में पत्ते लगा लीजिए, पान के पत्ते लगा लीजिए, अशोक के पत्ते लगा लीजिए, आम के पत्ते लगा लीजिए और उस कलश के नीचे अक्षत रखने हैं। कलश कभी भी ऐसे नहीं रखते, कलश को सदैव आसन दिया जाता है, आसन के ऊपर ही कलश हम रखते हैं। और थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और गले तक, कंठ तक उसको भर दीजिए, फिर उसको ढक दीजिए और ढक्कन में अक्षत भर दीजिए। उस अक्षत के ऊपर एक नारियल रख लीजिए, नारियल में कलाबा लपेट लीजिए, कलाबा मौली जो भी आप बोलते हो तो वो लपेट लीजिए। उसके बाद आप एक साइड में दिया, अब देखिए मुख्य इसमें क्या चीज़ है, 16 बाती का दिया होता है। आप आटे का दिया बना लीजिए अगर आपके पास पीतल का दिया नहीं है, क्योंकि इस पूजा में आटे के दिए का बहुत अधिक महत्व है। तो आटे का दिया बना लीजिए, उसके 4 कोने बनाइए और 4 कोने में 4-4 बत्तियां लगाइए, 4 चौक 16 बत्तियों का बहुत महत्व होता है। और वो दिया प्रज्वलित कीजिए, पूजन कीजिए, पहले गणेश जी का, फिर दिए का, फिर कलश जी का, इस तरीके से पूजन करना है। और व्रत का संकल्प लेना है। मैंने संकल्प का मंत्र अभी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य व्रत श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम मंगला गौरी व्रत में करिष्ये। तो ये है, अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं कि हे माँ गौरी,
गणेश जी और शिव जी सहित मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जेंट्स लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं और प्रणाम करते हैं। और आज से हम मंगला गौरी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना है कि हमसे जो भी भूल चूक अपराध हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए और हमारे जो व्रत है, पूजा है, इनको स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आप संकल्प कर लीजिए व्रत का और फिर आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए। तो प्रथम गणेश जी का पूजन कीजिए और चाहे तो आप पंचामृत बना लीजिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल सब कुछ मिलाकर पंचामृत बनाइए। पंचामृत से गणेश जी को स्नान करवाइए। उसके बाद गणेश जी को कुमकुम, रोली और चंदन, अक्षत ये सब लगा के दूर्वा अर्पित कीजिए। गणेश जी को पान अर्पित कीजिए, सुपारी अर्पित कीजिए, फल का भोग लगाइए। उसके बाद भोले बाबा और माता पार्वती का पूजन कीजिए। तो अगर आपके पास प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, पंचामृत से स्नान करवाइए। प्रतिमा नहीं है तो आप तस्वीर पे भी पूजा कर सकते हैं, स्नान करवाइए, तिलक चंदन कीजिए, माता को सुहाग की पिटारी अर्पित कीजिए, 16 श्रृंगार पूरा कीजिए, माता को मेहंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, आलता लगाइए, चुनरी उड़ाइए, सब सारा 16 श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर चुके हैं, पहले ही करना है दीप, गणेश पूजन के बाद दीप प्रज्वलित करना है। दीप का पूजा अर्चना कीजिए, कलश का पूजन कीजिए और उसके बाद आप इस पूजा में देखिए 16 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार को इस तरीके का कर सकते हैं, नहीं तो आप उद्यापन वाले दिन तो अवश्य करना होता है। 16 प्रकार का अनाज, 16 प्रकार के पत्ते, फल, फूल, मिठाइयाँ, मतलब 16 की गिनती होनी चाहिए। जैसे अनाज में आप गेहूँ, चावल, चना, जौ और मूंग, उड़द, मसूर, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। गेहूँ और काली मिर्च, लौंग, जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें रखनी, क्योंकि माँ है, माँ अन्नपूर्णा भी है, माँ सौभाग्य देने वाली है। माँ की आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है और माता तो सभी का स्वरूप है। षोडश मातृका बनाई जाती है इस व्रत में। अवश्य ही नवग्रह का पूजन भी जरूर होता है, तो अगर आपके पास नवग्रह मंदिर में रखें तो उन्हीं को स्थापित कर लीजिए, नहीं तो आप अक्षत से या फिर अक्षत से आप 9 ग्रह बना लीजिए। 9 जगह इस तरीके से थोड़े थोड़े अक्षत रख दीजिए तो 9 ग्रह हो जाएंगे। 16 जगह गेहूं से षोडश मातृका बना लीजिए, उन सब का पूजन कीजिए जल से और कुमकुम से। उनको भी अक्षत चढ़ाइए, उनको भी भोग लगाइए, उनको भी पुष्प चढ़ाइए इस तरीके से। और सिलबट्टे का भी पूजन होता है, तो अगर आपके पास पत्थर का सिलबट्टा है तो वो भी धो के साफ करके पूजा में रख लीजिए, उसका भी पूजन कीजिए। नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं। और माता की जो आरती होती है उसमें 16 दिए लगाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी के हों चाहे वो आटे के हों, पर 16 दिए होने चाहिए। तो इस तरीके से माता की पूजा करके, अपनी प्रार्थना करके, अपनी कामना करके हम क्या करेंगे, कथा करेंगे। फिर उसके बाद कथा आती है, तो कथा की पुस्तक आपको मिल जाएगी, नहीं तो गूगल पे आपको कथा मिल जाएगी। और कथा पढ़ने के बाद हमें माता की आरती करनी है और माता का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माता का मंत्र है। आप चाहें तो ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम उमा शंकराय नमः भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, नहीं तो आप ये वाला मंत्र बोल सकते हैं। और माता तो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। माता का आशीर्वाद अपनी बेटियों पर सदा बना रहता है। माँ अपने बच्चों की सदैव रक्षा करती है और माता के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ गणपति जी के आशीर्वाद से आपके सुख सौभाग्य में अनगिनत दुगनी तिगुनी चौगुनी वृद्धि होती है। और माता बहुत ही सुख सौभाग्य देती है, घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, कोई परेशानी नहीं रहती है। तो माँ बड़ी ही कृपालु है। तो इस तरीके से आप माता का पूजन करें, उनकी आरती करें। और आप चाहें तो जो देखिए इस तरीके से व्रत किया जाता है, और वैसे तो मीठा खाकर ही ये व्रत रखा जाता है, नमक का कोई इसमें विधान नहीं बताया गया है। किंतु अपना स्वास्थ्य देखते हुए, अपना परिस्थिति देखते हुए आपको एक समय एक अनाज का भोजन करना है।
तो अगर आप नहीं रख पा रहे हैं मीठे से तो नमक भी खा सकते हैं व्रत वाला। और इस तरीके से माता की पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शूला श्रृंगार करें, पूरे दिन माता का मन में जाप करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का बुरा ना चाहें। आपका कोई बुरा चाहता है तो उसको ईश्वर देख लेंगे, क्योंकि जब हमने अपने भगवान से रिश्ता जोड़ा है, उन पे विश्वास किया है, तो सब उन्हीं पे छोड़ दो। आप कुछ भी मन में संदेह लेकर मत आओ, सारा कुछ उन्हीं को करना है, सब उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हम पूजन करेंगे। उसके बाद देखिए, जब उद्यापन का दिन आता है, मान लीजिए आपको सिर्फ श्रावण मास के मंगलवार तक व्रत रखना है, तो आप लास्ट मंगलवार को उद्यापन करेंगे। हाँ, और आपको बताएं, अगर आपको पीरियड्स आ जाता है इस दौरान, तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, पूजा नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन व्रत करना है, ठीक है। और यदि आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको इस व्रत को करना है, छोड़ना नहीं है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। और जब उद्यापन हम करेंगे, आप चाहें तो 16 मंगलवार का भी संकल्प ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 वर्ष का, 5 वर्ष का संकल्प ले सकते हैं, जितने का आपको लेना लीजिए। प्रत्येक मंगलवार को इसी प्रकार से पूजन करने के बाद जब अंतिम मंगलवार को उद्यापन करना है आपको, तो आप अंतिम मंगलवार को इसी तरीके से जब चौकी लगाएंगे तो उसमें 16 प्रकार के मतलब प्रयत्न कीजिए, 16 प्रकार के पुष्प, पत्ते और 16 प्रकार के अनाज और आटे के लड्डू और मिष्ठान, फल और इसी तरीके की सारी चीज़ें 16 प्रकार की आपको माता की पूजा में रखनी है, भोग में रखनी है, 16 श्रृंगार रखना है, साड़ी रखनी है। सारा सामान रख के आप पंडित जी को, ब्राह्मण को बुलाकर उनसे हवन करवाइए, पूजन करवाइए और उनको दान दक्षिणा दीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो 16 सुहागिनों को आप भोजन कराएं और उनको जितना भी जो आप देने योग्य हों देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार से माता पार्वती, माता महागौरी के कृपा के पात्र बने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेरे माता रानी के, मेरे भोले बाबा के भक्तों, ये श्रावण मास है ही इतना सुंदर, इतना उत्तम कि इसके विषय में हम क्या बोलें। पूजन सामग्री की अगर आपको लिस्ट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फिर बता सकते हैं। और सारी पूजन सामग्री के साथ माता गौरी के ये व्रत कीजिए। यदि सोमवार का व्रत करते हैं तो मंगलवार का व्रत अगर आप कर सकते हैं 2-2 तो कर लीजिए, भाई मैं क्यों मना करूं, है ना। और नहीं तो आप मतलब बाकी लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो हमारी बहनें मंगलवार का माता मंगला गौरी का व्रत कर सकती है। और बहुत ही सुंदर व्रत है, सुख सौभाग्य को देने वाला है। इस कलयुग में भगवान ही हमारा एकमात्र सहारा है। तो इस समय तो देखिए, जो चतुर्मास होता है ना, चौमासा, इन 4 महीने तो भगवान भोलेनाथ को ही सब कुछ देखना पड़ता है। और कहते हैं कि इन 4 महीनों में भोले बाबा पृथ्वी पर ही विराजमान रहते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, हर जगह होते हैं माता के साथ। तो भगवान भोलेनाथ को मनाइए, माता को मनाइए, उनके कृपा पात्र बनिए, उनकी दया के पात्र बनिए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। तो देखिए किस तरीके से दिन दूनी रात चौगनी आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ हम इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप जय माता की, हर हर महादेव लिख सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर से महीने में माता पार्वती को भी मनाइए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।